मूड में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोलिए आप। देखो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहिए। तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती क्या उसे? छुटकारा मैं और उन्हें? कितनी उल्टी बात है ना। उल्टी बात तो नहीं है, तुमने जिस तरीके से उसको बांध रखा है अपने साथ। मैंने बांध रखा उन्हें अपने साथ, सिवाय आपके कोई कह नहीं सकता था ये बात। सिवाय मेरे कोई जानता भी तो नहीं है उसको जिस तरीके से मैं उसे जानता हूँ। आपको भी सही लगता है ना, आप बहुत ज्यादा जानते हैं नहीं? महेंद्र के बारे में? हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि जिस तरीके से तुमने उसको बांध रखा है, अपने दो पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं बचा। अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो सावित्री? जब से तुम उसे जानती हो उसके 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। इसलिए शायद जब से मैंने जाना तब उसके दो पैर रहे नहीं थे उसके पास। देखो सावित्री, मुझे मालूम है तुम मेरे बारे में क्या बोलती हो और क्या सोचती हो। जरूर जानते होगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री किसी के सामने नहीं कहती। जैसे? और बात तो आप करने आए हो। नहीं, पहले तुम बोल लो। कुछ कहने से पहले एक बात पूछनी थी आपसे। आदमी की इस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? देखो सावित्री, कुछ पूछो, जो कहना है कह दो। ये तो जो कोई भी आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वो एक आदमी होता है, पर क्या असल में आदमी होने के लिए जरूरी नहीं है उसका अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो? तुम महेंद्र को सामने रखकर ये सब इसीलिए कह रही हो? इसीलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है उसे हमेशा हर चीज के लिए किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हुए पाया, और खास तौर पे आपका। ये करना चाहिए कि जुनेजा से पूछ लो, वहां जाना चाहिए कि जुनेजा से राय ले लो। कोई छोटी से छोटी चीज भी खरीदनी हो ना, वो भी जुनेजा की पसंद की। बड़े से बड़ा खतरा उठाना हो, वो भी जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि मुझसे शादी करने का फैसला कैसे किया था उसने? जुनेजा के आमिर बनने से। मैं दोस्त हूँ उसका, वो भरोसा करता है मुझ पे। और उस भरोसे का नतीजा? अपने आप पर किसी चीज के लिए उसको भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी की हर चीज की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वो उसे भी सोचना है, उसे भी चाहना है, उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो पूरा आदमी है अपने आप में, और वो खुद पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। तुम इस नजर से देख सकती हो उस चीज को, लेकिन इसकी असलियत ये मुझे है उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है जो घर बसाता है। क्यों बसाता है? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर की किसी उसको एक अधूरापन कह लो उसे भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके दोस्त महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जिस दूसरों की खाली खाना बनने की एक चीज है। जो कुछ भी दूसरे से चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, जिस तरह वो सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सके। इस्तेमाल हो सके? हाँ, नहीं, ये काम करने और कोई नहीं जा सकता, महेंद्र ना चला जाएगा। ये बोझ और कोई नहीं धो सकता, महेंद्र ना धो देगा। प्रेस खुला हो तो भी, फैक्ट्री शुरू हो तो भी, खाली खाना बनने की जगह पे महेंद्र, और खाना बचने पर महेंद्र का ही नहीं। महेंद्र तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, वो तो पहले ही खा चुका है। और उसका हिस्सा क्या है? ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीज है जिसे वो सोचता है उसका घर बन रहा है। देखो सावित्री, मैं जानता हूँ महेंद्र थोड़ा जल्दबाजी बरसता था ये सब चीजों में, पर इसकी वजह भी तो आखिर फिर वजह उसकी मैं आप ये कहना चाहते हो ना? वो मुझे खुश रखने के लिए लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी बढ़कर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी? क्या चीज और कौन आदमी? अपने दिल में ये बात आप ही जानते हो। बोल लो, मैं बुरा नहीं मानता। तुम महेंद्र की पत्नी हो। अरे मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका एक घर बार एक पत्नी है। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से रास नहीं है। महेंद्र ने शादी क्या कर लिया? आप लोगों की नजर में आपका सब कुछ चला गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र पहले की तरह खिलता नहीं है। महेंद्र का वो पहले वाला महेंद्र नहीं रहा। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की है कि वो पहले वाला महेंद्र बना रहे, ताकि कोई उसे ये ना कह सके कि अब वो पहले वाला महेंद्र नहीं रहा। उसके लिए वो घर पे रात दिन छटपटाता है, दीवारों पे अपना सर पटकता है, बच्चों को पिटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त करने के लिए महेंद्र की जरूरत है। महेंद्र के भी कोई पार्टी नहीं जमती, महेंद्र के भी कोई भी का मजा ही नहीं आता।
दोस्तों के लिए जो फुर्सत का वक्त करने का वसीला है वही महेंद्र का मुख्य काम होना चाहिए जिंदगी में। उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी यही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह जाने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुम फला से से बात क्यों नहीं करती? अरे तुम खुद को पढ़ी लिखी कहते, तुम्हें तो उठने बैठने की तमीज ही नहीं है। एक औरत को इस तरह से चलना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके से मुस्कुराना चाहिए। तुम क्यों लोगों के बीच में हमेशा मेरी पोजीशन खराब करने में तुली हो? वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच में इतना गुस्सा बना हल्के हल्के से मुस्कुराता है ना, वो घर पे आके एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच डालेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज जो ताव में अपनी कमीज को आग लगा देता है, कल वही सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल, साली चलेगी ना सके नीचे से मैं खाता हूँ, मारने की वो सबकी नीचे मैं कहता हूँ तुझे, बोल। बस सावित्री फिर भी नहीं चलती। अरे वो नहीं मानती है सब, वो नफरत करती है उस आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। ये बात वो गला फाड़ के कहती है। कभी वो उस आदमी को वही आदमी बनाने की कोशिश करती है, तो कभी तड़प कर खुद को उससे अलग ही कर देना चाहती है। और अगर उसकी कोशिश में थोड़ा सा भी फर्क आता है ना उस आदमी में, तो दोस्तों में उस बात का गम मनाया जाने लगता है कि सावित्री महेंद्र की नाक में नकल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़ को उसे किसी चलने लायक नहीं दे रही है, जैसे कि वो एक आदमी ना होकर बिना हार मास का पुतला हो। तुम्हारा बेचारा महेंद्र। ये ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और तुम तिरुचिरापल्ली में, सही है। ये ना बात खाओगे? वैसे अपनी माँ को पता लिखा? हाँ, क्या लिखा? यही कि घर नया नया सजाना है, इसलिए समय नहीं मिल पाता। तो मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा। लिखा होगा कि मैं 24 घंटे रोती रहती हूँ, तुम लोगों ने मुझे पता नहीं किसके साथ बांध दिया, फिर तो जिंदगी चौपट हो गई है। छी, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म किस बात की? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। वहाँ चल के बैठे। कितनी जगह बदलेंगे, कोई ना कोई तो होगा ही वहाँ भी। ये तो दिक्कत है इस जगह की, जहाँ जाओ वहाँ गालिब जमाना। वैसे आज पूरा दिन क्या किया? बताऊं? बताइए। एक्चुअली 9:30 बजे किसी के ऑफिस जाने के बाद कमरे का फर्श धोया। किसके ऑफिस जाने के बाद? है कोई। सही है। फिर कमरे में हिट के स्प्रे की बौछार की, कुछ कपड़े सर्फ में भिगोए पड़े थे, उसे धोकर सुखाने डाल दिया। नाश्ते के बर्तन धोए, खिड़कियों के कांच साफ किए, नहाने गई, फिर नीचे उतरकर बाजार के 2-3 काम वो किए। कौन से 2-3 काम? लॉन्ड्री से किसी की कमीजें उठाई, क्रीम का डिब्बा लिया और सब्जी खरीदी। वाह, क्या बात है। फिर वापस आई, मशीन निकाली, कपड़ा काटा, 2 पर्दों की सिलाई की। तब तक 1:30 बज चुका था। फिर लगा अभी ऑफिस में लंच टाइम हो गया होगा और किसी ने खाना खा लिया होगा। किसने खाना खा लिया होगा? अब है कोई, आप किसी की प्राइवेट बातों में दखल क्यों देते हो? अरे बाबा, गलती हो गई, माफ कीजिए। बैठो ना प्लीज। और बताओ। फिर ना रात के खाने के 2 पराठे बचे थे, उसे गरम किया और अचार के साथ मस्त मजे से खा लिया। फिर एक गिलास ठंडा ठंडा पानी इत्मीनान से पी लिया। फिर एक बाल्टी लगाई, फिर फेंके पन्ने पलटते हुए थोड़ी देर बिस्तर पे आराम किया। फिर पता है वो नीचे वाली मिसेस खन्ना आ गई और बोलने लगी, अरे बहन जी कोई जरूरत हो तो बताइएगा, बेकार की तकल्लुफ मत कीजिएगा। मैंने बोला बेशक।
अरे हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे भला? आपके अलावा है ही कौन जिसके पास जाकर हम बात करें? अच्छा, आज पूरा दिन तुमने क्या किया? बताऊं? बताओ। एक्चुअली किसी से टाटा बाय बाय करने के बाद 10:15 बजे ऑफिस पहुंचा। किससे टाटा बाय बाय करने के बाद? अब है कोई? अच्छा, आगे? ये सब काम खत्म करके तुरंत एक सिगरेट मुंह में लगाई तो तो याद आया कि किसी ने दिन भर में बस 10 की ही पाबंदी लगाई है। किसने? अरे अब है कोई? आप किसी की प्राइवेट बातों में इतना दखल क्यों देती हैं? अच्छा बाबा, भूल हो गई। आगे? फिर कुछ देर बाद ना सिर में थोड़ा दर्द होने लगा और टेम्परेचर भी थोड़ा हाई था। फिर क्या, एस्ट्रो की 2 गोलियां मंगाई और चाय का कप ऑर्डर करने ही वाला था तो अचानक याद आया कि किसी ने फिजूल खर्ची करने की ताकीद दी है। बस। और फिर मस्त 2 तुम्हारी ग्लास यही ठंडे बात है, ठंडे पानी झूठी के साथ बिल्कुल। गोली खाई। अरे और तबीयत पंखे को बड़ी है या push करके पैसा? उसके नीचे जो बैठा, वाह वाह। तुम्हें मेरी कसम है जो तुम आज के बाद कभी भी ऐसा किया ना, तुम हो तो मेरे लिए सब कुछ है। मधु, मैं तो मजाक कर रहा था। किसी की जान जाए वो तुम्हारे लिए मजाक है। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, बस। सॉरी ना, सॉरी ना मधु, सॉरी ना यार। छोटी छोटी बात में बुरा मान जाते हो। अच्छा लाओ मेरा हाथ देखो। तुम्हें हाथ देखना आता है? अरे और नहीं तो क्या, मैंने ना ज्योतिष विद्या का पार्ट टाइम कोर्स किया है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। बहुत कुछ नहीं पता। तो सुंदर लगते तुम यार। क्या हुआ? जालिम जमाना। वरराजन बैठ के कंपनी के साथ ब्याह करके लाया हूँ। अगर भगा कर लाता तो कुछ बताओ ना मेरे बारे में। ये देखो, ये है तुम्हारी जन्म की रेखा। अच्छा। इसके हिसाब से ना तुम्हारी पैदाइश गुजरात की है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। और ये देखो, ये रही तुम्हारी जिंदगी की लकीर। मतलब मैं अभी जिंदा हूँ? और नहीं तो क्या, लेकिन बचपन में ना तुम्हें बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बची हो। आपने तो सब सही बताया। अरे हम बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी है बच्चा। बाय द वे, ये मेरा दाया हाथ है। मतलब मेरे हिसाब मतलब पाम हिस्ट्री के नई थियरी के हिसाब से हम दोनों हाथ देख सकते हैं। और अगर लड़की खूबसूरत हो तो आगे। ये देखो, ये रही तुम्हारी सहेली। इसके हिसाब से तुम्हारी एक सहेली है जो यूपी में रहती है और जिसका नाम बी से शुरू होता है। ये क्या? 1 2 3 4 5 6 संतान की लकीर। छी। अरे 6 नहीं 6। पागल छी तू। अरे मैंने पागल तू वैसे तो कह रहे हो 6। गधेड़ी 6 तू गधेड़ी। जैसे मधु, आज ना मैंने इंश्योरेंस के पेपर से सिग्नेचर कर दिया। तुम्हें पता है मेरी कीमत कितनी है? पूरे 10 लाख रुपए। छी, बहुत ही बेशकीमती हो तुम। वैसे भल्ला का भी फोन आया था आज। अगले हफ्ते सिलेंडर मिल जाएगा। चलो, सहूलियत हो जाएगी। एक बात कहूँ? अरे आप 10 बातें कहिए। क्या हम जगह नहीं बदल सकते? एक कमरा अकेले आदमी के लिए ठीक है, पर कोई ज्यादा हो देखो ना। मधु, ये बात मेरे दिमाग में भी है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि बंदोबस्त का वक्त ही नहीं मिला। वैसे हम दोनों के लिए कोई बात नहीं है, पर कोई आए जाए ना तो ये अच्छा नहीं लगता। देखो तुम ना टेंशन मत लो, हम ना जल्दी एक नया घर ले लेंगे, ठीक है? 2 कमरे, बाथरूम, किचन और एंट्रेंस अलग से। वैसे भी टाइम है, पिक्चर देखने प्लाजा चले। अरे पर परसों ही तो देखी थी।
क्या हुआ? डॉक्टर ने मना किया है क्या कि हम ऑल्टरनेट पिक्चर नहीं देख सकते? पर घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाता है और खाना बनाने में मुझे टाइम लगता है फिर। अरे खाना भी बाहर खा लेंगे ना। देखो वैसे भी ना महीने का पहला हफ्ता है, प्लीज मना मत करो। चलो चलो। अरे मेरा बैग। थैंक यू। बढ़िया था। आपको तो मालूम ही है, कभी कभी देरी हो जाया करती है। बोलती तो कोई फोन भी किया था। इसके बावजूद आप क्यों इंतजार कर रहे हो? पार्टी थी पापा, कितनी बार बताऊं मैं? सुबह को नहीं कहा था? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपने मेरी बात सुनी तक नहीं थी। हाँ, इसका तो यही मतलब हुआ। पापा पार्टी तो फिर चल निकलती है, इसके बावजूद आप क्यों इंतजार कर रहे हो? बेटा मैं तुम्हारी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी, अरे हाँ कहा था सुबह। हाँ पापा कहा था। वो क्या है ना, मुझे कॉलेज जाने की जल्दी थी और आपको भी देरी हो रही थी, बस इसी उसमें मम्मी पार्टी के लिए जा रही, वो मैं कहना ही भूल गई आपको। आई एम सॉरी पापा। कोई बात नहीं, शायद क्या पापा? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। मम्मी ने वो शर्ट दिखाई जो मैं लेके आई थी, आप ना उसका सारा क्रेडिट मम्मी को मत दे देना। मुझे किसी ने कोई कमीज नहीं दिखाई। अरे भूल गई होगी, मम्मी भी तो आप भी की तरह एक नंबर की भुलक्कड़ है। कहाँ है कमीज? देखती हूँ ना पापा, वो मम्मी की रखी हुई चीज मुझे मिलती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। यही तो मेरी बिटिया में फर्क है। मम्मी पार्टी में मेरा ख्याल है सब जाओ जाओ। अच्छा सुनो, ये सब कुछ कहते गई कुछ भी नहीं। आने में देरी होगी, मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अरे पापा इसमें फिक्र की कोई बात ही नहीं है। अच्छा पापा ये कोई आज की बात तो है नहीं, फिर आप आज ऐसे क्यों? कुछ नहीं बेटा, कोई बात होती तो बात नहीं। मुझे सच में नींद नहीं आ रही, बस इसीलिए इंतजार कर रहा था कि शायद वो आ जाए तो मुझे। पापा आप तो जानते हो ना मम्मी ऐसी बातों को कैसे टालती है, फिर भी बैठा रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा। बेटा खिड़की खोल सकती है? हाँ। बाहर तो गहरा अंधेरा है। अच्छा हाँ लगता है आज रात में पापा। ठीक लगा बेटा, और कुछ? अरे कुछ नहीं पापा, वो क्या है ना, आपको जो शर्ट पसंद आया ना वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी, फिर पता है वो मुझे कहाँ मिली? अरे वो कोने की दुकान है ना जिसके जस्ट पास वाली दुकान से पाइप खरीदते हो, वहीं पे मिली। आप शर्ट देखोगे ना बहुत खुश हो जाओगे, देखना। देखा बेटिया, मैं कितनी छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता हूँ। अपनी माँ को बताना। तो आप फिर मम्मी की बात बीच में लाए, मैं आपसे बात नहीं करती। ठीक है बाबा, गलती हो गई, भगवान पकड़। पापा आप बैठिए, पता है आज पार्टी में क्या हुआ? वो सुषमा है ना, अरे उसने ऐसे जोक सुनाए कि मेरे पेट में तो बलि पड़ गए। मैं भी सुनाऊं? नहीं यार, आपको सुनाने लायक नहीं।
मुझे पता है आपको कैसा मजाक पसंद है। आपको तो ऐसा मजाक पसंद है जिसका दून छल्ला आपसे फिसला नहीं कि सिर पटकते हो। मजाक समझ में नहीं आता। अरे जोक ऐसा हो जब खटाक से क्रैक हो जाए। फिर सुधीर ने वो गाने सुनाए कि पूछो ही मत। हाँ, आवाज अच्छी है उसकी। हाँ। वो पापा, मैं ना शाम को जब रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रही थी ना, तो एक रिकॉर्ड ना शायद पहले से टूटा हुआ था। गुलजार साहब का? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड काफी पुराना था। हाँ पापा, पुराना ही था। क्या फर्क पड़ता है, पुराना ही तो था। अच्छा पापा, आपने खाना खा लिया? नहीं। हाँ, खा लिया। आपने नहीं खाया? बिल्कुल नहीं खाया। पापा, आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। अच्छा, ऐसा भी है। अच्छा पापा, आप हाथ मुंह धो के आइए, मैं आपके लिए ना पानी लेके आती हूँ। मल्लिका, मल्लिका, कालिदास सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने काशी चला गया है। नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसीलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासनभार संभालो। पर जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। यद्यपि मैं अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहती, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा ही बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते थे और मैं समझती थी कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है, और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो। जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं, क्या क्या देखा, क्या से क्या हुआ। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो इसे। ये मल्लिका जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा नहीं कोई हो सका, किंतु अभाव के बोझ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया। अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण, केवल विशेषण। व्यवसायी कहते हैं उज्जैनी में अपवाद है। हमारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु वारांगना का ये रूप भी देखा है तुमने?
क्या आज तुम मुझे पहचान सकती हो? मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के पोस्ट को कभी रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरी अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकती हूँ। नहीं, तुम अनुमान ही नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था, एक दोष गुरु के समूह में इस तरह छिप जाते हैं जैसे चांद की किरणों में कलंक। परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं, छिपता ही नहीं है, 100 गुणों को छा लेता, एक एक करके नष्ट कर देता। पर मैंने ये सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती थी कि तुम बन रहे हो। मैं अपने को अपने में न देखकर तुमने देखा करती थी, और आज मैं सुन रही हूँ सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदास हो। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? आज वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे, वैसे ही वर्षा हो रही, वही मैं, उसी घर में। मोहम्मद, खूब मौके पर आ गई अम्मी जान। 2 लम्हे पहले आ जाती ना तो दुनिया के इल्मी खजाने का बहुत नुकसान हो जाता। ऐसा क्या वाकया हो गया 2 लम्हों में? मैं अभी इल्मी शतरंज के एक बहुत अहम मसले का हल तलाश कर रहा था। आपको मालूम है, इसमें अल अदली और सराबी जैसे पहुंचे हुए आलम भी नाकाम साबित हुए थे। देखो ना, मुझे इसका हल मिल गया, और किस कदर आसान है ये। मैं क्या समझूं मोहम्मद? समझना चाहें तो समझ भी जाएं, लेकिन समझने की चाह भी तो हो। बेकार की बात मत कर, मैं यहाँ कोई शतरंज का खेल खेलने नहीं आई हूँ। इतनी गरज है तो बुला लो अपने शतरंजी दोस्त आइनुल मुल्क को और बताओ उसे अपना हल। वजह फरमाया अम्मी जान, शतरंज की चाल अब चलनी है ना तो सिर्फ आइनुल मुल्क के साथ ही। लेकिन सूरत ही ऐसी पेश हुई है अम्मी, मोहरे अब काट के नहीं रहे, जिंदा फौजी मोहरे बन गए हैं। कभी कभी तो तुम पहलियां बुझाने लगते हो मोहम्मद। हाँ अम्मी, मेरा हमदम, मेरा दोस्त आइनुल मुल्क मैं फौज दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। क्या? पर क्यों? पता नहीं अम्मी, 3 रोज से मगजपच्ची कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरे जिगरी दोस्त ने बिना वजह मेरे खिलाफ तलवार क्यों उठाई है। किसी बात पर कोई अनबन तो नहीं हुई ना? खुदाई बचाए तुम्हारी बकबक से, मुसीबत के समय भी तुम्हें खपकी सूझता है।